बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पिडिलाइट की। जी हाँ, तिमाही आधार पर पिडिलाइट की आय 7% घटी है। नतीजों पर अगर हम गौर करें, मुनाफे में 40% की गिरावट रही है। मार्जिन पर भी दबाव है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी साहब जुड़ चुके हैं। भरत जी नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। नतीजों की बड़ी बातें तो हमने आपके सामने रखी और इन पर अगर गौर करें तो जो अनुमान था उससे जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। अब मार्जिन गाइडेंस FY25 के लिए अगर उस पर नजरिया जानना चाहें तो क्या होगा? देखिए, जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, हम जो मार्जिन का मैनेजमेंट करते हैं वो तिमाही या क्वार्टर बेसिस पे नहीं करते हैं। हमने शुरू से गाइड किया है कि जहां तक हमारा एबिटा मार्जिन है वो हम 20 से 24% पे पूरे साल के लिए मेंटेन करेंगे। अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें हमारा एबिटा मार्जिन देखें तो उसके हाई एंड है, तकरीबन 23% पे है। हर क्वार्टर में, कई क्वार्टर में अगर आप एडवर्टाइजिंग के पीछे ज्यादा खर्च करेंगे या ब्रांड्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रूट टू मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो हमारा ये हर टाइम पॉलिसी रही है कि हम जो अपना मार्जिन है उसको लंबे समय के लिए, साल के लिए मैनेज करते हैं, क्वार्टर के लिए नहीं। तो इसलिए एक क्वार्टर में, अगर आप तीसरा क्वार्टर देखें तो तीसरे क्वार्टर में हमारा मार्जिन हाई था क्योंकि उस टाइम थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम था। अब इस टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मार्जिन कम है। बट अगर आप एवरेज देखें तो वी आर एट 23% मार्जिन। जहां तक आगे के साल का सवाल है, हमारे हिसाब से आजकल जो सबसे बड़ा वेरिएबल आ गया है वो है जियोपॉलिटिक्स। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रहे, अभी तक जो हमारे कच्चे माल के दाम हैं वो काफी स्टेबल हैं। ये सिचुएशन पहले 6 महीने में तो हमको नहीं लगता कि बदलेगी। आगे जाके ना आपको पता है ना हमें, पर हमारी ओवरऑल जो उद्देश्य है वो सिंपल दो चीजें हैं। एक, हमें डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो दिखाता है कि भाई आपके पास नए कस्टमर आ रहे हैं और आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये एक अच्छे मार्जिन पे होना चाहिए। हमने हर टाइम कहा है कि जो हमारा नॉर्मल मार्जिन रेंज है वो 20 से 24% है, उसको हम मेंटेन करना चाहेंगे। ठीक है पूरी जी, हम आपके पास थोड़ी ही देर में आएंगे। सबसे पहले कैनरा बैंक के नतीजों पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में करीब 3% का उछाल दिखा है। नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% का ग्रोथ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 9,580 करोड़ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आई है इस तिमाही की। 11% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 2% का ग्रोथ दिखा है। 7,400 करोड़ पे पीपीओपी आया है चौथी तिमाही में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी 18% का ग्रोथ दिखा है। और एसेट क्वालिटी 1.27% पे आई है, थोड़ी सी डिटीरियोरेट हुई है। एनएनपीए बढ़ते हुए नजर आए, 1.03% पर एनएनपीए आए हैं। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन उसके बावजूद 3% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। पिडिलाइट के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। पुरी जी, मैं डिमांड पर बात करना चाहूंगी। नियर टर्म में वीकनेस दिखी है डिमांड पर, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं उसकी वजह क्या है और क्या पहली तिमाही के बाद इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है डिमांड में? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिमांड पे असर है। ये बहुत लंबी चुनाव है, ये चुनाव तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने का चुनाव है। इससे थोड़ा डिसरप्शन होता है, सिग्निफिकेंट नहीं पर फिर भी डिसरप्शन होता है डिमांड पे। हम ये भी देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में जो समर की शुरुआत है बहुत तेज है, और कई जगह हीट वेव की कंडीशंस है, इसका भी थोड़ा डिमांड पे असर पड़ता है। बट हमारे हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखें पूरे साल के लिए हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। जहां तक हमारा सवाल है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, हमें दिख रहा है कि उसमें काफी तेजी आ रही है, उसमें काफी बढ़ाव है। गवर्नमेंट की जो खर्चिए हैं, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो बरकरार है। और ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी और जो कस्टमर अपने घर में इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ओवरऑल देयरफॉर फाइनेंशियल ईयर 25 अगले 1-2 महीने में थोड़ी माइनर डिसरप्शंस हो सकती हैं, पर जहां तक पूरे साल का सवाल है उसके लिए हम
पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। पुरी साहब, ज़रा मैं रूरल डिमांड के पर्सपेक्टिव से आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे एफएमसीजी प्लेयर जो हैं उनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि जो रूरल ग्रोथ है वो अर्बन ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, बहुत तेज़ हुई है। क्या आप भी इसी तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं, और किस तरह की उम्मीद है आने वाले वक्त में, ख़ासतौर पे रूरल डिमांड के अगर नज़रिए समझना चाहें वहाँ पर रिकवरी की? देखिए, हम एक ऐसी कंपनी है, हमने शुरू से कहा है, हमारे लिए रूरल पूरे साल में, सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं या पिछले क्वार्टर में नहीं, पूरे साल में हमारे लिए जो रूरल मार्केट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो अर्बन से ज्यादा तेज ग्रो किए हैं। और ये ट्रेंड हम आगे देख रहे हैं। हमने जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र, वहां काफी इन्वेस्टमेंट किया है। हमारा एक इनिशिएटिव है पिडिलाइट की दुनिया, जहां छोटे गांव में जिनकी जनसंख्या 5 से 10,000 हो, वहां एक पिडिलाइट दुकान करते हैं लोकल ट्रेडर के साथ। अब हमारे इंडिया में 13,000 पिडिलाइट की दुनिया है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, अब इस सिर्फ इस साल में हमने 40,000 और गांव डायरेक्ट कवरेज से बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रीच है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको वहां तक पहुंचाना, इस हमें ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में सॉफ्टनेस नहीं दिख रही है, और हमारे लिए ये अर्बन एरिया से कंसिस्टेंटली तेज ग्रो कर रहे हैं। तो रिकवरी, रूरल रिकवरी तो काफ़ी स्ट्रांग रही है। पूरी जी, रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रेंड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 12 क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल्स पर ग्रॉस मार्जिन्स थे इस तिमाही में। क्या आप हमें बता सकते हैं रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रेंड्स अब कैसे हैं, और क्या ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में? देखिए, आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका क्या असर होना है, क्या होने वाला है, किसी को मालूम नहीं है। पर जहां अगर कोई ऐसे इवेंट्स ना हो, ऐसी चीजें ना हो, तो हमारे हिसाब से पहले 6 महीने तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। उसके बाद अगर सिचुएशन स्टेबल रही, तो मेरे हिसाब से जो रॉ मटेरियल के दाम हैं, उनमें आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे भरतपुरी साहब इस खास चर्चा के लिए, और कारोबार के बारे में और आगे के आउटलुक पर आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी बात रखी, और तमाम कारोबार के पहलुओं पर अपना ख़ास नज़रिया पेश किया पिडिलाइट में। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दबाव बना हुआ है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, लेकिन ज़रा एक और व्यू ले लेते हैं। बताएं, पिडिलाइट कैसा लग रहा है? दबाव नतीजों के बाद हमने देखा स्टॉक पे, आपने मैनेजमेंट का नज़रिया भी सुना। आगे फिलहाल किस तरह का व्यू बन रहा है? देखिए प्रशांत जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। इनफैक्ट ये कहा जाए कि जो जरूरी होता है कि मैनेजमेंट को खंगालना, वो आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से किया। तो मुझे ऐसा क्लियर एक इंडिकेशन जो समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इस समय एक जरूर गिरावट के ट्रेंड में है, लेकिन फायदा आगे ये होने वाला है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर अभी स्टेबल रहेंगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर लोअर साइड पे होगा। और इस समय अगर स्टॉक को देखें तो आपको जरूर गिरावट दिखाई दे रही है। एक वीक में 2%, 3% का, एक मंथ में 6% का, लेकिन आप साथ ही ये देखें कि एक साल में 15% अभी भी स्टॉक ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि लगभग आ जाएगा आपका करीब 2750 के आसपास, और उन लेवल से वापस एक अग्रेशन दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से वापस से 3200 के टारगेट यहाँ पर आपको निकल कर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से आपको अभी जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी पोजीशन है, वो इस छोटे से जो डाउनफॉल आ रहा है उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। होल्ड रखिए, थोड़ा लंबा समय दीजिए। एक बेहतर मुनाफा, एक डिफेंसिव भी है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी है, इस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये राय है पिडिलाइट पर। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। 4.5% की गिरावट आज है, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफ़ी अच्छा है।